Hello. So here we are with our first LRDI set that you can see on screen. Let's take this. Let's take this. तो LRDI set कह रहा है कि there are 8 friends. नितिन, सौरभ, गौरव, विशाल, कृष्णा, रहीम, अभी, वहीम. ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं? नितिन, सौरभ, गौरव, विशाल, कृष्णा, रहीम, अभी, वहीम. 8 friends are there and they are sitting around a square table. तो square table एक है, तो square table ऐसा होगा, राइट? ऐसा होगा स्क्वायर टेबल 8 लोग के बैठने के लिए. They are sitting in a way that the person who is seated at the corner is facing the center and who is seated at the middle is facing away from the center. तो जो मिडिल है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है, राइट? इधर देख रहा है. और जो कॉर्नर पे है इट इज फेसिंग सेंटर. नाउ विशाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव. अब जल्दी जल्दी हम क्लूज लिख लेते हैं. विशाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव. लेफ्ट में है, ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड. फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट. ओके. और देख लेते हैं हम लोग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दी गौरव. ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वहीम एंड सौरभ. वहीम और सौरभ के बीच में 2 पर्सन हैं. ठीक, वहीम एंड सौरभ के बीच में 2 पर्सन है. अभी एंड वहीम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ विशाल. ठीक है, अभी एंड वहीम, राइट? अभी एंड वहीम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ विशाल. ऐसा है. उसके बाद तुम्हारा नितिन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभी. नितिन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभी. अभी के फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट. लेफ्ट में अभी के थर्ड टू द लेफ्ट है नितिन. थर्ड लेफ्ट ऑफ अभी. कृष्णा डज नॉट फेस सेंटर. कृष्णा जो है, कृष्णा सेंटर को फेस नहीं करता. इसका मतलब कृष्णा कॉर्नर पे नहीं बैठा. कृष्णा इज इन मिडिल, राइट? कृष्णा मिडिल में बैठा है, तभी तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है. कृष्णा डज नॉट फेस द सेंटर. रहीम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ गौरव. ठीक है, रहीम और गौरव एक साथ नहीं बैठे हैं. उसके बाद अभी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ कृष्णा. अभी और कृष्णा भी इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं. ठीक. उसके बाद वहीम डज नॉट फेस गौरव. वहीम और गौरव एक दूसरे को फेस नहीं करते, राइट? ये 4 चीज़ें हैं. चलिए अब हमको देखना होगा हम शुरू कहाँ से करें. हमें किसी की भी पोजीशन में पता नहीं है कौन इधर उधर बैठा है, तो हमें एक ही पोजीशन पता है कि के कहीं मिडिल में बैठा है. ठीक है, तो हम के की पोजीशन यहाँ मिडिल में ले लेते हैं. ये पॉइंट हमारा क्रॉस हो गया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. नेक्स्ट हमारा कोई कनेक्टिंग क्लू देखो, कोई कनेक्टिंग क्लू देखो कि ए और के जो हैं साथ में नहीं बैठ रहे, राइट? तो ए यहाँ भी नहीं बैठ सकता और ए यहाँ भी नहीं बैठ सकता. ठीक है, तो ए कहीं यहाँ 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 कहीं बैठ सकता है. अब देख लेते हैं हम लोग. ए वी डब्ल्यू है, राइट? तो ए वी डब्ल्यू हमारा कुछ ऐसा हो सकता है. ए वी डब्ल्यू, ठीक है, ऐसा हो सकता है ए वी डब्ल्यू. ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ए वी डब्ल्यू. ओके, या फिर ए वी डब्ल्यू ऐसा हो सकता है. ए वी डब्ल्यू ऐसा हो सकता है. ठीक, या फिर ए वी डब्ल्यू ऐसा हो सकता है. तो ए वी डब्ल्यू कहीं भी हो सकता है, राइट? तो वी की पोजीशंस क्या हो सकती हैं? वी की पोजीशंस ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है. ओके, वी की पोजीशन ये 3 पोजीशंस हो सकती हैं. चलो आगे देखते हैं कि के तो मिडिल में बैठ रखा है. के और ए नहीं है. ए वी डब्ल्यू एक साथ बैठे हैं. जी ए और ए के सेकेंड लेफ्ट में एन बैठा है. डब्ल्यू और एस के बीच में 2 लोग हैं. अच्छा, तो हमें के की 3 पोजीशन मिली, राइट? ये और ये. ओके, के की 3 पोजीशंस हमें मिली. के की ये भी पोजीशन हो सकती है, राइट? के की 4 पोजीशंस हो सकती हैं. ओके, तो हम अब क्या कर सकते हैं? सोचना पड़ेगा. जी के सेकेंड लेफ्ट में वी है. ओके, डब्ल्यू और जी आमने सामने नहीं बैठे हैं. ओके, ए वी डब्ल्यू. तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे हमें. लेट्स मेक सम केसेस. ठीक है, ए वी जो है हमारा वो या तो यहाँ हो सकता है. वी कहाँ कहाँ हो सकता है भाई? वी यहाँ हो सकता है,
v यहाँ भी हो सकता है, v यहाँ भी हो सकता है, v यहाँ भी हो सकता है, और v यहाँ भी हो सकता है, राइट। k के साथ कोई रिलेशन दिया नहीं है डायरेक्ट, बाकी इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो लेट्स सी ना कि ए वी डब्ल्यू एक साथ बैठे हैं, वी के सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है, जी के सेकंड लेफ्ट में वी बैठा है। ओके, जी और वी का हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन जी के सेकंड लेफ्ट में। मान लेते हैं अगर जी यहाँ है तो वी यहाँ होगा, ठीक। अगर जी यहाँ है, ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट एक्चुअली, जी के थर्ड लेफ्ट में वी यहाँ होगा, राइट, जी वी। ओके, जी यहाँ पे तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि वी यहाँ आ जा रहा है, वी यहाँ पे हो ही नहीं सकता। जी यहाँ पे हो सकता है, तब भी यहाँ आएगा, राइट। अगर अब जी यहाँ आ जाए तब भी वी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी जी नहीं हो सकता। जी अगर यहाँ आ जाए, ओके, थर्ड लेफ्ट, यहाँ भी नहीं हो सकता। जी अगर यहाँ आ जाए तो एक दो वी, ठीक। तो जी के दो पोजीशंस हो सकते हैं भाई, जी यहाँ हो सकता है और जी यहाँ हो सकता है, तो हम दोनों केसेस ले लेते हैं। काफ़ी खोजबीन करके हमने निकाल लिया है, राइट। तो एक में हम लोग जी को यहाँ ले लेंगे, एक में जी को हम लोग यहाँ ले लेंगे। ये जल्दी से बना देते हैं हम लोग, ये बाहर फेस, ये बाहर फेस, बाहर अंदर अंदर, यहाँ पे तो के बैठा है, ठीक है। अब जी के सेकंड थर्ड लेफ्ट में वी बैठा है, तो जी के एक तो यहाँ पे वी आ जाएगा, और जी के एक तो यहाँ पे वी आ जाएगा, राइट। ये दो चीज़ें हैं, आगे देख लेते हैं हमें। यही दो केसेस पॉसिबल ही हैं, ओके, क्योंकि अगर जी यहाँ आ गया तो एक तो वी यहाँ भी तो पॉसिबल है, वी यहाँ भी तो पॉसिबल है, ओके, ठीक है। तो एक और केस यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। मान लेते हैं इन दोनों में चलते हैं, इन दोनों में चलते हैं। जी का यहाँ वाला केस हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे उसको, ठीक। अब देख लेते हैं जी वी, वी का ए और डब्ल्यू, ठीक है, वी के साथ ए और डब्ल्यू, तो ए के साथ नहीं बैठ सकता ना, तो ए डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक। और यहाँ पे ए डब्ल्यू का ए और डब्ल्यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पे ए और डब्ल्यू कैसे हो सकता है, यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं ए और डब्ल्यू, लेकिन ए के थर्ड लेफ्ट में एन होगा। अगर ए यहाँ पे कर दिया हमने तो यहाँ 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 पे एन आएगा, ठीक है। अगर ए यहाँ पे कर दिया तो यहाँ 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 एन आएगा, ओके। तो दो चीज़ें हैं, सारा केसेस लग रहा है आई गेस। कैसे होगा यार, चलिए फिर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं शुरू से शुरू करते हैं। 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट। सब हम लोग दे देते हैं। कॉर्नर वाला सेंटर फेस कर रहा है, मिडिल वाला बाहर फेस कर रहा है, ठीक, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। जल्दी जल्दी हम लोग बनाते जाते हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना थोड़ा अच्छा सेट होने वाला है, ठीक। चलो, अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है तो चलिए, के को तो हम लोग ने मिडिल में लिया है, राइट। तो के का तो फिक्स पोजीशन हमने हर जगह पे ले लिया है, यहीं पे के है, ओके। अब देख लेते हैं हमारा के इन द मिडिल। अब ए और के एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ए यहाँ यहाँ नहीं हो सकता, ए के अगल बगल में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए कहीं और ही होगा।
ए वी डब्ल्यू एक साथ बैठ रहे हैं, ए के सेकंड लेफ्ट में एन होगा, ठीक है, ए के सेकंड लेफ्ट में एन होगा। तो ए अगर यहाँ पे आ जाए, ए के थर्ड लेफ्ट एक्चुअली, तो ए के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे हो सकता है, ए अगर यहाँ आ जाए, यहाँ भी हो सकता है, ए अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ भी हो सकता है। डब्ल्यू और एस के बीच में दो का डिफरेंस होगा, ए डब्ल्यू एस, आर और जी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ओके, चलो हम लोग केसेस बना के ले लेते हैं ना, राइट। तो केसेस अगर हम बनाते हैं, कहाँ पे कम केसेस बनेंगे ये बताओ मुझे। ए के सेकंड लेफ्ट में एन चाहिए, तो अगर ए यहाँ भी हो सकता है तब भी, अगर ए यहाँ हो सकता है तब भी, थर्ड लेफ्ट में एक्चुअली ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ए की तीन पोजीशंस, दिस एंड दिस, फोर पोजीशंस एक्चुअली, ए हैज़ फोर पोजीशंस, ए के चार पोजीशंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग चारों पोजीशंस देखते हैं एक एक करके। ये हमारा ए एक बार यहाँ ले लेते हैं, एक बार ए यहाँ ले लेते हैं, एक बार ए यहाँ ले लेते हैं, और एक बार ए को वहाँ पे ले लेना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस, सो हेयर के एंड हेयर इज ए, राइट। चारों केसेस बना के हम लोग चलते हैं। चलो लेट्स सी नाउ, ए के सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में देयर इज एन, सो 1 to n अपॉन दिस, हेयर विल बी n, यहाँ पे n आ जाएगा यहाँ, राइट, के यहाँ पे आ जाएगा n, और एक के बाद यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक। आगे देखते हैं, ये के सेकंड लेफ्ट में n, यही चार पॉसिबिलिटीज। नाउ ए एंड के कांट बी टुगेदर, राइट, ए और के तो कभी टुगेदर हैं ही नहीं, ये भी हमारा क्रॉस हो गया। देन ए वी डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ से वी और डब्ल्यू ऐसा होगा, ठीक है, फिर वी डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, वी डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कैसे हो सकता है, ओके, ए वी डब्ल्यू पे भी नहीं जाते हैं, डब्ल्यू और जी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, डब्ल्यू और एस के बीच में दो का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर वी डब्ल्यू रखेंगे, मान लेते हैं इसमें करते हैं, तो इसमें ए वी डब्ल्यू ऐसा होगा, राइट, और डब्ल्यू और एस के बीच दो का डिफरेंस, एक दो के बाद यहाँ नहीं, तो डब्ल्यू और एस के बीच में दो का डिफरेंस, तो एस यहाँ आ जाएगा, राइट। और अगर डब्ल्यू और एस के बीच में दो का डिफरेंस हो गया, फिर क्या है, डब्ल्यू और जी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठ सकते, यस, आमने सामने तो नहीं होंगे, फिर लेकिन जो भी हो इसमें आर और जी एक साथ आ जाएगा, राइट, आर और जी ही बचे हैं, तो आर और जी एक साथ आ जाएंगे। तो ये जो हमारा एजम्पशन था ये रॉन्ग था, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। अभी देख लेते हैं हम लोग v और w, ठीक है, w के बाद यहाँ पे s, मान लेते हैं हम लोग v और w है, v और w ऐसा भी तो हो सकता है, तो चलिए यहाँ पे हम एक और नया बना लेंगे, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। अगर मान लेते हैं हम v और w ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं v और w इस तरीके से ले लेते हैं, और w और s के बीच में दो का गैप, ठीक है, w और s के बीच में दो का गैप, और w और g एक दूसरे को नहीं कर सकते, तो g यहाँ और r यहाँ। अब देखें इसमें कुछ हुआ है क्या, n सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ a, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ a, एक तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, जी हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है आई गेस,
सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको हम एक बार बना के देख लेते हैं। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये सारे सेंटर सेंटर सेंटर, ये सारे आउट 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 आउट। सो व्हाट डू वी हैव, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं के इन द सेंटर, राइट, अगर ए यहाँ पे है, ठीक, तो ए वी डब्ल्यू, ओके, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, यहाँ पे एन, यहाँ पे जी, जो हमने भी सॉल्व किया है। अब देख लेते हैं ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जी के थर्ड टू द लेफ्ट वी है, जी के थर्ड टू द लेफ्ट वी है, यस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। डब्ल्यू और एस के बीच में 2 का डिफरेंस, यस, डब्ल्यू एस के बीच में 2 का डिफरेंस, के इज इन द मिडिल, यस, ए वी डब्ल्यू एक साथ बैठे हुए हैं, यस, ए के थर्ड टू द लेफ्ट एन है, के थर्ड टू द लेफ्ट एन है, यस, दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड। आर और जी एक साथ नहीं बैठे, यस, डब्ल्यू एंड जी आर नॉट फेसिंग ईच अदर, यस। So this is our right answer. Okay, we have solved our first LRDI set. Yeah, चलिए।